शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक का समय लक्ष्मी साधना हेतु सबसे उपयुक्त समय है। शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर संपूर्ण प्रकृति में अमृत की बारिश करता है। स्वयं भगवती लक्ष्मी इस रात्रि में सृष्टि का भ्रमण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस रात्रि में श्री समृद्धि हेतु साधना करता है उसके जीवन में दरिद्रता का नाश हो जाता है। जो भी साधक रमा स्वरूपा भगवती बगलामुखी की श्री समृद्धि की कामना से साधना करता है तो कोई कारण नहीं कि व्यक्ति के जीवन में राजयोग घटित ना हो, अर्थात व्यक्ति का जीवन अष्ट ऐश्वर्यों से युक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर श्री समृद्धि एवं राजयोग कारक श्री बगलामुखी साधना कैसे करें। वीरों, साधकों, भक्तों, मैं आचार्य मार्तंडानंद नाथ आपका अपनी यूट्यूब चैनल बगला गायत्री महाविद्या पर स्वागत करता हूँ। शरद पूर्णिमा और कार्तिक मास का समय श्री साधना हेतु पूरे वर्ष का स्वर्ण काल है। यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष लक्ष्मी साधना करे और दूसरा व्यक्ति सिर्फ इस कालखंड में ही श्री साधना कर ले तो दोनों में इस कालखंड में की गई साधना ज़्यादा प्रभावी होती है। जब भगवती बगलामुखी की श्री समृद्धि की साधना इस कालखंड में की जाती है तो व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाते हैं। आय के नए साधन प्राप्त होते हैं, रुके हुए धन की प्राप्ति होती है। यदि किसी के आपके धन को कब्जा रखा है तो भगवती के प्रभाव से विरोधी परास्त हो जाते हैं और आपके मनोरथ सिद्ध होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि राजराजेश्वरी बगलामुखी की साधना इस कालखंड में किस तरह से की जाए जिससे आम जनमानस को भी श्री समृद्धि की प्राप्ति हो सके और उनके जीवन से दरिद्रता का समूल नाश हो जाए। तो ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र प्रयोग है श्री बगलामुखी दीपदान प्रयोग। यह एक ऐसा सुगम एवं आसान तरीका है जिससे आप अपनी हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने पर भगवती स्वयं दौड़ी चली आती हैं एवं साधक के मनोरथों की पूर्ति का वरदान प्रदान करती हैं। यह एक ऐसा प्रयोग है जो कभी भी असफल नहीं होता है, परंतु इसकी संपूर्ण सफलता का आधार आपकी श्रद्धा, भक्ति एवं भगवती के प्रति पूर्ण समर्पण है। अब आइए जानते हैं कि आपको यह दीप दान किस प्रकार करना है। वैसे तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में दीपदान कर आप अपनी अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं, परंतु यदि आप शरद पूर्णिमा से आरंभ कर 36 रात्रियों में बेनागा श्री बगलामुखी दीपदान प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से श्री समृद्धि के साथ साथ आपको भगवती बगलामुखी राजयोग भी प्रदान करती हैं। चूँकि भगवती स्वयं पीत वर्णा पीताम्बरा हैं, अतः इस प्रयोग में पीताचार का विशेष महत्व है। इसमें समस्त साधना सामग्री पीले रंग की होगी। सर्वप्रथम साधक रात्रि में स्नान आदि से निवृत्त होकर 9 बजे के लगभग इस साधना को आरंभ करें। साधक उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठे। तदुपरांत बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से ढककर पवित्रीकरण मंत्र को पढ़े और उस जल का अपने ऊपर अभिसिंचन कर ले। पवित्रीकरण करने के बाद 3 बार जल से आचमन करें। तदुपरांत शिखावंदन, दिग्वंदन, प्राणायाम एवं पृथ्वी पूजन करना है। इतना करने के बाद अपने सामने भूमि पर गीली हल्दी का लेपन कर अधोमुखी त्रिभुज का निर्माण करें। अब इस त्रिभुज में 36 दीपक रखने हैं। ऊपर से शुरू करेंगे।
पहली लाइन में 8 दीपक, दूसरी में 7, तीसरी में 6 और इसी क्रम में एक एक कम करते हुए दीपक रखते चले जाएंगे, जिससे वे सभी दीपक भी अधोमुखी त्रिभुज का आकार लेकर सेट हो जाएंगे। ये 36 दीपक आपको आटे में हल्दी मिलाकर बनाने हैं, जिससे ये सभी पीले रंग के हो जाएंगे। साथ ही इनमें रुई की लंबी बत्ती भी हल्दी में पीली करके रखनी होगी। इसके लिए या तो पहले बत्ती बनाकर उनको हल्दी के घोल में डुबाकर सुखा लें, या फिर थोड़ा सा घी और हल्दी हाथ में लगा लें और फिर रुई की बत्ती बनाएं। वे सभी पीले रंग की हो जाएंगी। दीपकों में गाय के घी का प्रयोग करना है। जब 36 दीपक अधोमुखी त्रिभुज में हल्दी से बने हुए अधोमुखी त्रिभुज के यंत्र पर रख दिए जाएं, तो निम्न मंत्र पढ़ते हुए इन दीपकों को जलाएंगे। दीपक जल जाने पर भगवती बगलामुखी का हृदय से दीपकों में आवाहन करेंगे। आवाहन के बाद भगवती का जल से, पीले चंदन से, पीले अक्षत से, पीली हल्दी, पीले पुष्प, धूप दीप एवं नैवेद्य से भगवती का पूजन करेंगे। भगवती को प्रसाद के रूप में शहद में डूबी हुई खील प्रदान करेंगे। 36 दीपकों में से प्रत्येक दीपक में शहद में डूबी हुई एक खील डालेंगे और उसके बाद जल से आचमन कर देंगे। इतना विधान करने के बाद अब साधक अपने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर अपने कामना के अनुरूप संकल्प लेगा। इसके बाद जो दीक्षित साधक हैं वे अपने इष्ट मंत्र का विनियोग करेंगे, न्यास करेंगे एवं ध्यान करके अपने इष्ट मंत्र का 108 बार पाठ करेंगे, जप करेंगे। तदुपरांत बगला पंजर स्तोत्र के 36 पाठ करने हैं एवं अदीक्षित साधक सिर्फ बगला सतनाम के 36 पाठ करेंगे। पाठ के उपरांत 1 चम्मच जल हाथ में लेकर भगवती को निम्न मंत्र पढ़ते हुए जप समर्पित कर देंगे। जप समर्पण के बाद क्षमा प्रार्थना एवं शांति पाठ करेंगे। तदुपरांत निम्न मंत्र बोलते हुए संघार मुद्रा दिखाते हुए भगवती को दीपकों से उठाकर वापस अपने हृदय कमल में विराजमान कर लेंगे। इस प्रकार आपका दीपदान का कर्म संपन्न होता है। 36 दिन तक इस पूजन क्रम को अपनाने से साधक असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकता है। एक बार इस साधना को अवश्य करें तो आप इसके चमत्कार प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। जय माई की श्री पीताम्बरा विजयते। जो भी साधक श्री समृद्धि हेतु श्री बगलामुखी साधना करना चाहता है वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है।